पंजाब का दिल बहुत बड़ा है, पंजाब लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। मेरा पंजाब ऐसा नहीं था, मेरा पंजाब का दिल बहुत बड़ा था। मेरे पंजाब की जो धरती है वो गैरतमंद थी, वो मेहमानों का इस्तकबाल करती थी, उनको खाना खिलाती थी, उनको घुमाती थी, अपना जो एक कल्चर था वो दिखाती थी। लेकिन इस हुकूमत ने पंजाब के रवायात को पमाल किया। इस हुकूमत ने गैरतमंद पंजाबियों का जो एक परसेप्शन था वो ख़राब किया। पंजाब से हमें कोई गिला नहीं है, लाहौर से हमें कोई गिला नहीं है। जो जज्बात थे लाहौरियों के, जो पंजाब की आवाम के जज्बात थे, जिस तरीके से उन्हें हमें वेलकम किया, जिस तरीके से उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब को वेलकम किया, मुझे कुछ यूँ लग रहा था कि अगर हम 1-2 दिन मज़ीद गुजार देते या एक दौरा और हम वहाँ पर कर ले तो लोग ये समझ बैठेंगे कि जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब उनके दिल पर राज कर रहे थे, वो ये समझ बैठेंगे कि सोहेल आफरीदी साहब उनके वज़ीर आला हैं, पंजाब के वज़ीर आला हैं। क्योंकि फॉर्म 45 का जो वज़ीर आला पहली दफ़ा उन्होंने करीब से देखा है। उन्होंने अपनी वज़ीर आला को कभी नज़दीक से देखा ही नहीं है, वो अवाम में निकल ही नहीं सकती। क्योंकि जब आप जाली वोट पे आते हैं तो आप अवाम का सामना नहीं कर सकती। जब आप किसी का मैंडेट चुराते हैं, आपने मेयर शराफत का मैंडेट चुराया, आप उसकी सीट पर बैठी हुई हैं। जब आपके पास मैंडेट नहीं होता, मैं चैलेंज करता हूँ कि निकल चले पंजाब में निकलें, लाहौर में किसी चौक चौराहे पे सीएम पंजाब निकले, जिस तरह सोहेल आफरीदी साहब पूरे पंजाब या पूरे लाहौर में घूम रहे थे। किसी भी चौक पे निकल आए, प्रोटोकॉल के साथ निकल आए। हम तो बगैर प्रोटोकॉल के थे, हमें तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी गई, हम तो आज़ादाना मूव भी नहीं कर सकते थे। हम जब उमर सरफराज चीमा साहब के और हसन नियाज़ी साहब के घर जाने लगे तो हमें रोका गया। हमें कहते हैं कि जी ये कंटोनमेंट का एरिया है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। हमें रोका गया। फिर यहाँ से 9 मई के जो हमारी शकूक व शुबात है वो जन्म लेते हैं। जब एक वज़ीर आला कंटोनमेंट में इंटर नहीं हो सकता तो कोर कमांडर में लोग कैसे गए, कैसे किस तरह दरवाजे खोले गए, किस तरह ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ